आज आषाढ़ कृष्ण एकम का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह यह बता रहा है कि हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य क्या है, क्या कार्य हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश जो पूज्य बहन श्री बहन के 375 नंबर बोल के आधार से लिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि इस चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए। भेद ज्ञान का अभ्यास करना वही कर्तव्य है। वह अभ्यास करते करते आत्मा की रागादिक से भिन्नता भासित हो तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए। क्या कहा यहाँ पर कि हमें अगर आत्मा का स्वरूप प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, भेद ज्ञान आवश्यक है। देखिए यहाँ पर उन जीवों के लिए बात नहीं चल रही है जिनको आत्मा चाहिए ही नहीं, जिन लोगों ने पहले से ये मान के रखा है कि आत्मा कुछ होता नहीं है, हमें आत्मा की चर्चा नहीं करना है, हमें तो आराम से व्रत तप पूजन आदि करना है और उससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा, उसी से हमारा मोक्ष होगा, आत्मा को जानने से क्या फ़ायदा। तो उन लोगों की यहाँ पर चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हमने आत्मा को नहीं जाना तो आत्मा को जाने बिना आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितना भी क्रियाकांड कर लो, वो सब व्यर्थ है। चाहे आप करोड़ों वर्षों तक पूजन कर लो, अर्चन कर लो, लेकिन आत्मा को जाने बिना ये सारी चीज़ें शून्य हैं। एक आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो ये वीतराग विज्ञान क्या है? मेरे आत्मा का विशेष ज्ञान, अपनी आत्मा को विशेष ज्ञान से जानना, वही हमारे लिए कार्यकारी है। आत्मा को ना जाने और बाकी सब कुछ जाने तो वो किसी काम का नहीं है, बुद्धि का कचरा है। जैसे आपको एक के आगे ज़ीरो लगाना है तो आप एक के आगे ज़ीरो लगाते जाओ, जितने चाहे ज़ीरो लगा लो, कोई फ़र्क है क्या? उसका कोई वैल्यू है? जीरो वैल्यू है। लेकिन एक के बाद आपने सिर्फ एक जीरो लगाया तो एक जीरो की भी महत्व है, और उसके आगे आप 100 जीरो लगा दोगे तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह सम्यक दर्शन वो एक नंबर है। यदि आपने प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो इसमें सबसे मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी किसे कहा है? सम्यक दर्शन को। तो यदि आपने वो प्रथम सीढ़ी के ऊपर आपने अपना पग रखा है तो उसके बाद आप जो भी कर लो, कोई भी क्रिया करो, चाहे मुनिव्रत धारण करें या फिर घर में ही रहकर कितनी भी तपस्या कर लें, कितना भी स्वाध्याय कर लें, कोई भी कार्यकारी नहीं होगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन कैसे होगा? सच्चा श्रद्धान, क्योंकि श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, दर्शन गुण की पर्याय श्रद्धा। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन श्रद्धान यानी आत्मा का श्रद्धान, कि मैं आत्मा हूँ, जीव तत्व हूँ, मात्र जानने देखने वाला हूँ। 7 तत्वों में सही उनका यथार्थ श्रद्धान करना, उनका समीचीन ज्ञान करना, उसमें हे गे उपादेय जानना। विशेष सामान्य रूप से तो 2 ही द्रव्य हों, तत्व 2 ही हैं, जीव और अजीव। बाकी जो 7 तत्व कहें वो अजीव तत्व के ही अवान्तर भेद है, उन्हीं के भेद प्रभेद कहें, क्योंकि जो उसके बाद में कौन कौन से आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, तो ये सब भी अजीव है, इसमें कोई चेतना गुण नहीं है। चेतना गुण एकमात्र जीव द्रव्य में। तो इस प्रकार की इस अपेक्षा से तो एक जीव द्रव्य और बाकी सब अजीव द्रव्य, तो ऐसे 2 ही द्रव्य हैं। तो इन सब का समीचीन स्वरूप जानना। फिर इसमें हे गे उपादेय कौन है? तो मेरा जीव द्रव्य वो कैसा है? मेरे लिए उपादेय है, परम उपादेय। मोक्ष तत्व मेरे लिए परम उपादेय है। अजीव मात्र जानने योग्य है, मतलब गे यानी जानने योग्य है। और आश्रव और बंध है यानी छोड़ने योग्य है। वो हमारे लिए मित्र नहीं है, वो हमारे शत्रु हैं, क्योंकि संसार में भटकाने वाले हैं। और संवर और निर्जरा एक देश उपादेय, क्योंकि वो हमारे सुख का साधन है ना, उसी से धीरे हमें संवर और निर्जरा के द्वारा ही मोक्ष मार्ग प्राप्त प्रकट होता है। तो इसलिए वो एक देश उपादेय है और मोक्ष तत्व परम उपादेय है। तो इस प्रकार से हमें सभी का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर भूल नहीं होना चाहिए। जो 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान में भूल होगी तो वो मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा कि अपने आत्म तत्व को जानना। तो भेद ज्ञान कहाँ करना? बारंबार ऐसे वस्तु तत्व का विचार करते हुए भेद ज्ञान करना। इस चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए कि ये जो मेरा चैतन्य तत्व है, जो चैतन्यता से जीवंत है, चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण है, तो ये चैतन्य तत्व है क्या? कैसा है यह?
कैसा दिखता है? क्या ये आँखों से दिखाई देता है? क्या स्पर्श से, छूने से ये पता चलता है कि ये चैतन्य तत्व है? तो नहीं, ये ना तो हाथों से छूने से पता चलता है, ना आँखों से दिखाई देता है, और ना ही चक्षु के द्वारा देखा जाता है, ना ही कानों के द्वारा इसे सुना जा सकता है। ये एकमात्र अनुभव गम्य चीज़ है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय। ऐसा मेरा आत्मा, मेरा चैतन्य तत्व इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता है। फिर कहा वेद ज्ञान का अभ्यास करना यही कर्तव्य है। तो भेद ज्ञान निरंतर करने योग्य कार्य। देखिए, निर्णय एक बार होता है, श्रद्धान एक बार होता है, और भेद ज्ञान निरंतर प्रति समय करने योग्य कार्य है। क्योंकि जितना भेद ज्ञान करेंगे उतनी ही हमारी जो धारा है वो सूक्ष्म चलेगी, अपने आत्म तत्व को जानने और पहचानने की। इसका अभ्यास करते रहना आवश्यक है। अच्छा, अब इसका अभ्यास करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जितना भेद ज्ञान करेंगे उतने ही आत्मा की रागादिक से भिन्नता भासित होगी। आत्मा ने आज तक, अनादिकाल से आज तक पर द्रव्यों के प्रति रागादिक भावों को भिन्न नहीं जाना, उनमें एकत्व स्थापित किया। इसीलिए रागादिक की संतति चल रही है, आश्रय और बंध हो रहा है, और आश्रय और बंध यही संसार का कारण है। आश्रय तो 13वें गुणस्थान में भी होता है, लेकिन वहाँ पर बंध नहीं होने के कारण वहाँ पर संसार से मुक्त दशा है, और हमारी अभी यहाँ बंध की अवस्था भी चल रही है। इसलिए हमारा संसार परिभ्रमण आगे और बढ़ सकता है। कब नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अब हमें संसार से में परिभ्रमण नहीं चाहिए हो, तो अब इन रागादिक भावों से भिन्नता भासित करनी है। जो पूर्व में कर्म बंधे हैं उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो उदय में आएंगे, तो उनको उस उदय काल में समता पूर्वक उनको मात्र जानना है। जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको मात्र ज्ञाता भाव से जानना, तो इसी प्रकार ही हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जब तक ज्ञाता भाव से जानकर उसका भेद ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक हमारे कर्म का बंधन रुकने वाला नहीं है। तो जिस जीवों को अब इस संसार में नहीं रहना है, मुक्त दशा, साचा सुख प्राप्त करना है, उन जीवों को क्या करना है? अपने चैतन्य तत्व को पहचानना है कि मेरे चैतन्य तत्व की पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ मैं, इसकी पहचान करनी है, और उसी का श्रद्धान करना है, उसका ज्ञान करना है, उसी में लीनता करना है। यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि अंतर से ख्याल आता है परंतु उग्रता कैसे लाना। क्या प्रश्न किया कि अंतर से ऐसा ख्याल तो आता है कि रागादिक भाव मेरे नहीं है, मेरा तो एकमात्र ज्ञायक भाव है, परंतु उसकी उग्रता कैसे लाना, वो हमें हर समय अनुभूति में क्यों नहीं आता। वाणी में कहने में आता है, वचनों में हमें समझ में आ गया है, लेकिन वो हमें क्यों इसका अनुभव क्यों नहीं होता। तो उसका समाधान करते हुए पूज्य बहन श्री बहन कहती है कि श्रद्धा का बल बढ़े तो उग्रता हो, अंतर तत्व की शक्ति बढ़े, अंतर से में विरक्ति बढ़े, चैतन्य की अपनी महिमा में वृद्धि हो और बाहर की महिमा छूटे, बाह्य में आकुलता लगे और ज्ञायक की महिमा बढ़ जाए तो उग्रता बढ़ती है। अभी स्वयं को श्रद्धा के बल से मंदता लगती है तो स्वयं विचारना चाहिए कि वैसा क्यों है। क्या कहा यहाँ पर माता जी ने कहा कि ये स्वयं हमें निर्णय करना है। ये कमजोरी किसकी है? किसी और की नहीं है। उपादान तो हमें पूरा का पूरा वैसा ही मिला है जैसा सिद्ध जीवों को मिला है, तो हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा। और हमारे आसपास भी देखो तो और भी बहुत से जीव ऐसे मिलेंगे जिनको यही सब संयोग मिले, यही उपादान मिले, लेकिन सबके परिणामों में भिन्नता है ना, सबके परिणामों, क्योंकि नाना जीव और नाना प्रकार के उनके परिणाम। तो ऐसा क्यों? यहाँ पर जो फर्क है वो सिर्फ अपने स्वयं की उग्रता का है। हमने स्वयं अपने उपादान की शक्ति को बढ़ानी है। सबका जो उपादान है, उपादान कौन है? मेरा आत्मा। हमने अपने आत्मा को पहचानना है ना कि मेरे आत्मा में ऐसी अनंत शक्ति है कि वह रागी द्वेषी स्वभाव से ही नहीं है, और जो विभाव रूप परिणमन कर रहा है मेरा आत्मा, वो इस विभाव रूप परिणमन से स्वभाव रूप परिणमन में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी शक्ति सिर्फ एकमात्र मेरे आत्मा में है।
ये जानना है। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, अनादिकाल से हम परद्रव्यों में अपनापन लगा रहे हैं, तो इसलिए हमारे वो रागादिक भाव बढ़ रहे हैं और उसी से हम दुखी हो रहे हैं। दुख का कारण परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, परद्रव्य तो मात्र निमित्त है। दुख का कारण एकमात्र मेरा ही स्वभाव, मैंने अपने स्वभाव को नहीं जाना, अपनी शक्तियों को नहीं जाना और पररूप परिणमन किया। परद्रव्य में हमने एकत्व ममत्व किया, इस कारण हमारा संसार में परिभ्रमण हो रहा है और हम दुखी हो रहे हैं। अब सुखी होना है तो क्या करना है, अपने आत्मा को पहचानना है और स्वभाव जैसा मेरा आत्मा का स्वभाव है उसको वैसा एज इट इज़ वैसा ही अनुभव में लाना है, श्रद्धान करके उसको वैसा ही अनुभव में लाना है। यदि हमारा श्रद्धा का बल नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी उग्रता नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि श्रद्धान का बल, पहले निर्णय तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहले में पहला तो निर्णय वाला कार्य है। देखिए, यदि हमें मान लो कैंसर हो जाए तो वो जीव क्या करेगा, कैंसर हुआ तो सबसे पहले तो उसको स्वयं को निर्णय करना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे ये रोग हुआ है और मुझे इसे दूर करना है। अगर मुझे स्वस्थ होना है तो सबसे पहले मुझे इस कैंसर से मुक्ति चाहिए। तो वो क्या, फिर जब उसको ये दृढ़ श्रद्धान होगा तब वो बाहर में दूसरे निमित्त ढूंढेगा, अच्छा डॉक्टर ढूंढेगा, अच्छा ट्रीटमेंट लेगा, वो सारी सेकेंडरी चीज़ें। लेकिन जब उसे ये निर्णय ही नहीं हुआ कि मुझे कैंसर है तो वो काहे के लिए डॉक्टर के पास जाएगा। यदि उसे लगेगा कि हाँ मुझे इस रोग को ठीक करना है, ये उसने निर्णय कर लिया कि हाँ ये मुझे रोग लगा है और मुझे इसको ठीक करना है, तभी तो वो जाके उसको ठीक करेगा। जब उसे जो जैसा उसका स्वभाव है, जैसा वो परिणमन कर रहा है, अगर वो उसी स्वभाव में संतुष्ट है तो वो 3 काल में भी कभी ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हर समय लगाना। लौकिक में भी यदि किसी को फर्स्ट आने की इच्छा हो, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज मुझे इस साल मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है या यूनिवर्सिटी टॉप करना है, जिस दिन वो निर्णय कर लेगा तो वो पढ़ाई करेगा ना, मेहनत भी करेगा। और यदि वो अपने जितने अंक आ रहे हैं उतने ही वो संतुष्ट है तो वो काहे के लिए मेहनत करेगा। तो ऐसे ही जिस जीव को संसार में दुख लगा हो, जिसको इस संसार में रागादिक भाव अच्छे नहीं लगते हैं और उसे अपना स्वभाव भाव अच्छा लगता है, तो जब उसे पहले निर्णय करेगा कि नहीं ये स्वभाव मेरा नहीं है, ये विभाव रूप परिणमन मेरा नहीं है, मैं अपने स्वभाव रूप परिणमन करना है मुझे, तो जब ये उसको श्रद्धान हो जाएगा कि हाँ मैं आत्मा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और मेरा स्वभाव कैसा है मात्र जानना, पर में एकत्व ममत्व करना मेरा स्वभाव है ही नहीं। जब उसको ये श्रद्धान हो जाएगा, परद्रव्य मेरा अच्छा या बुरा कर सकते नहीं है, मुझे परद्रव्यों से ज्ञान होता नहीं है, मुझे परद्रव्य सुखी दुखी नहीं कर सकते, तब वो क्या करेगा, स्वयं अपनी आत्मा में संतुष्ट रहेगा और अपनी आत्मा में ही सुख का खजाना जो भरा है ना उसी का रसास्वादन करेगा। तो ये उसकी श्रद्धा के बल पर करेगा। तो उग्रता कब आती है, श्रद्धा के बल पे। लौकिक में भी आप देख लो, कॉन्फिडेंस कब आता है, अपने खुद के ऊपर विश्वास हो, जिसे अपने आप पर विश्वास होता है उसी का कॉन्फिडेंस झलकता है। यदि आपको अपने आप पे विश्वास ही नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अगर आप कोई काम करने लगे हो और आपको पहले से ऐसा लगे कि पता नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा, यदि आपको वो कार्य नहीं आता है और फिर भी यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो आप वो सहज ही कर लोगे। नहीं, जो आपके लिए नहीं आता है, आप पहली बार कर रहे होंगे तो भी आप उसको कर लोगे। और यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। आपकी अपने घर में भी देखना, यदि अगर आपको सब्ज़ी काटना है और अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि इस चाकू से मैं अगर सब्ज़ी को साफ़ करेंगे तो इससे मेरा हाथ नहीं कटेगा, ये कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप कितनी भी आपको सब्ज़ी साफ़ करनी हो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि जिसने पहली बार चाकू उठाया हो और उसे विश्वास नहीं होगा तो वो सब्ज़ी साफ़ करते हुए भी डरेगा कि कहीं मेरे हाथ ना कट जाए। तो इस प्रकार से सबसे पहला कार्य क्या करना है, अपना श्रद्धान बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस उग्र रखना है। तो जिसको खुद पे वो कॉन्फिडेंस रहेगा वही आगे कार्य कर सकता है। क्या कहा फिर, अंतर तत्व की शक्ति बढ़े। अंतर तत्व मतलब वही कॉन्फिडेंस, अपना आत्मा का कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मेरा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, मात्र ये मेरे को यहाँ पर रहने के लिए साधन मात्र है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। जितनी आयु इस शरीर के साथ मेरा संबंध बंधा है उतना होने के बाद मुझे इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारे अंतर तत्व की हमें शक्ति को बढ़ाना है।
फिर अंतर से विरक्ति बढ़े। अंतर से विरक्ति किससे बढ़ाना है? परद्रव्यों से। जब परद्रव्यों को, जब हमने शरीर को ही परद्रव्य मान लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी रिश्ते वो सब कैसे हो जाएंगे? पर। फिर कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, कोई सबसे विरक्ति हो जाएगी। प्राणी मात्र से विरक्ति, एकमात्र अपनी आत्मा से आसक्ति, बाकी सबसे विरक्ति। तो इस प्रकार हमें अंतर से आसक्ति बढ़ानी है और परद्रव्य से विरक्ति को बढ़ाना है। फिर चैतन्य की अपनी महिमा में वृद्धि हो, और ये सारी चीज़ें होगी कैसे? अभी हमने 4 तरह से किया ना। देखो, भेद ज्ञान की भी 4 प्रोसेस है। पहले अचेतन द्रव्यों से विरक्ति करें, फिर चेतन द्रव्यों से, एक क्षेत्र होगा ही शरीर से, मोह राग द्वेष से, और 5वां एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय से भी विरक्ति। तो अभी तो हमारी केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट में नहीं आई है, तो अभी हमको वो लाने के लिए क्या करना है? चैतन्य की महिमा लाना है कि मैं एक चैतन्य था। देखो, पूरे समस्त विश्व के सारे ही पदार्थ अजीव हैं, किसी में चेतना नहीं है, एकमात्र मैं जीव तत्व हूँ जिसमें चेतना है। तो ऐसे अपने इस चैतन्य तत्व की महिमा लाओ। फिर मेरे इस चैतन्य तत्व ने अपने आत्मा को जाना पहचाना, कभी न कभी पूर्वभाव में तो जाना और पहचाना ना, क्योंकि सम्यक दर्शन तो उपशम सम्यक तो हमें कई बार हो सकता है। तो हमारे को ऐसा हुआ होगा तभी तो हम इस भाव में मनुष्य पर्याय धारण किए, और उसमें भी जैन कुल, जिनवाणी का समागम, और तत्व जानने की रुचि, सच्चे सुख को प्राप्त करने की जो हमारे अंदर में ये तीव्र जिज्ञासा है ना शास्त्रादि पढ़ने का, इसका फल यही है कि हमने पूर्व में कई बार सत्समागम किया है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। तो अपने चैतन्य की ऐसी महिमा लाओ कि अरे मैं तो कितना सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, तो मैं छोटी छोटे से संसार की विपरीत परिस्थितियों से क्यों अपने राग द्वेष को बढ़ाना है। तो ऐसे चैतन्य तत्व की जब महिमा आएगी तब उग्रता अपने आप बढ़ेगी, किसी को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि वहाँ पर आपको जाके उसकी उग्रता को कोई बढ़ा देगा। जैसे पानी को अगर गर्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको अग्नि पर रख देंगे तो अपने आप वो उष्ण हो जाएगा, है ना। ऐसा यहाँ पे कोई थर्मामीटर नहीं है। तो अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा को हमें बढ़ाना है, तब हमारी स्वभाव की उग्रता बढ़ेगी। अब ये महिमा जब बढ़ेगी अपने आत्म स्वभाव की, तो बाहर में जितनी भी आकुलता है, प्रतिकूलता है, वो सब कैसी होगी? सहज ही दूर हो जाएगी। किसी को दूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सहज स्वाभाविक तरह से दूर हो जाएगी। ज्ञायक की महिमा बढ़ जाए तो उग्रता अपने आप सहज बढ़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हमें समझने में ऐसा लगता है कि अरे कैसे होगा, लेकिन कुछ भी नहीं करना है। अंधेरा भगाने के लिए कार्य क्या करना है? बस एक दीपक ही तो जलाना है, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंधेरे को कोई भगाता नहीं है, वो सहज ही उसका ऐसा नियोग है कि जब प्रकाश होगा तो अंधकार में रह ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जब अपने आत्म स्वभाव की महिमा आएगी, हम अपने आत्म स्वभाव को पहचानेंगे तभी तो उसकी महिमा आएगी। तो पहले में पहला कर्तव्य क्या करना है? आत्मा को जानना है, पहचानना है, तब उसकी महिमा आएगी, और निरंतर भेद ज्ञान करना है। तो इससे अपने आप ही आत्म तत्व की उग्रता बढ़ेगी और हमारे आश्रव घटेंगे, संवर बढ़ेगा, और निर्जरा के साथ मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। आत्मा को जानना क्यों आवश्यक है? भेद ज्ञान करना आवश्यक कर्तव्य क्यों कहा गया है? इसका विचार कीजिए। आत्मा की महिमा समझ में आए तो क्या करना है? अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए क्या उपाय करना है? आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय करना है? इसका विचार और चिंतन कीजिए कि किस प्रकार से मेरी आत्मा की शक्तियाँ बढ़ें, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। पहले तो इसका श्रद्धान करें, उसके बाद उसका विश्वास करें, उस पर ज्ञान करें, तो सहज ही बढ़ जाएगी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं,
तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।